दोस्तों, आपको ये बताने की ज़रूरत तो नहीं है कि इन दोनों तस्वीर में से फिट कौन है और फाट कौन है। ये साहब जो आपको नज़र आ रहे हैं, इनको बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये कितने चुस्त हैं और ये रेगुलरली अपनी एक्सरसाइज करते हैं। और इन डब्बू मियाँ को भी बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये बचपन से कितने सुस्त रहे होंगे और माशाअल्लाह बसियारखोरी भी करते होंगे। दोस्तों, इन दो तस्वीर में से भी आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं कि कौन बहुत खुश है और कौन जिंदगी से नाखुश है, यानी कौन उदास है और कौन खुश है। ऐसा क्यों है? जैसा कि मैंने कहा कि आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनकी बॉडी लैंग्वेज इनके तमाम अंदर की फीलिंग्स का इजहार कर रही है। बिल्कुल ऐसे ही आप बोलते वक्त अपनी बॉडी लैंग्वेज से ज़्यादा एक्सप्रेशन देते हैं। कहा जाता है कि सिर्फ 7% आपके वर्ड्स हैं। आप लफ्ज़ों की अदायगी किस तरीके से करते हैं, वो आपकी टोटल प्रेजेंटेशन का 38% है। और आपकी बॉडी लैंग्वेज 55% है, यानी हम उसे नॉन वर्बल लैंग्वेज भी कहते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपने चौक पर खड़े वार्डन को देखा होगा कि वो किस तरीके से बगैर बोले सिर्फ हाथ के इशारों से पूरी ट्रैफिक को चला रहा होता है, तो ये है अहमियत नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की। बाज़ औक़ात ये हमारी वर्बल लैंग्वेज से ज़्यादा अहम हो जाती है। नॉन वर्बल लैंग्वेज 55% हिस्सा लेती है आपकी तमाम कम्युनिकेशन का। तो दोस्तों, ये है इसकी अहमियत। आइए इस पर गुफ्तगू करते हैं। दोस्तों, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन अगर आपके करियर में इस वीडियो से कोई तब्दीली रूनुमा होती है, जो कि यकीनन होने जा रही है, तो आपको बिल्कुल ये तवील मालूम नहीं होगी। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। ये मुख्तलिफ बॉडी लैंग्वेजेस आपके सामने हैं लोगों की। ये साहिबा, इनका ये स्टाइल इन्हें डिफेंसिव बना रहा है, जिससे हमें अंदाज़ा होता है कि शायद ये झूठ बोल रही हों। इसी तरह ये क्रॉस लेग्ड खड़ी हैं। इस क्रॉस लेग्ड का मतलब ये होता है कि आप डिफेंसिव हैं, यानी बहुत ओपन नहीं हैं, आप थोड़ा सा छुप रहे हैं किसी से। उसके बाद इन शख्स को देखिए, इनके ग्लासेस ये शो कर रहे हैं कि ये कुछ छुपा रहे हैं। हम ये नहीं जानते कि क्या छुपा रहे हैं। उसके बाद ये जो स्टाइल है, इनकी एक टांग आगे है, ये जाहिर कर रही है कि ये किसी खतरे को देख रहे हैं, किसी खतरनाक चीज़ को देख रहे हैं। इसी तरह आपकी ये जो हाथ बांधने का स्टाइल है, ये नंबर 1 एग्रेशन को शो करता है। नंबर 2, इनका देखने का अंदाज इनसिक्योरिटी को शो करता है। और इस तरीके से खड़ा होना होस्टाइल एटीट्यूड, यानी कि ऐसे शख्स से बात कर रहे हैं जिससे इनकी थोड़ी सी मुखासमत यानी मुखालिफत है। उसके बाद आप इनकी आइज़ देखिए और इनका इंटरेस्ट देखिए, जिससे साफ जाहिर है कि ये किसी दूसरे की गुफ्तगू में या उस शख्स में दिलचस्पी ले रही हैं। लेकिन दोनों हाथ यहाँ रखने का मतलब है कि ये डिफेंसिव हैं, इतनी ओपन नहीं हैं। उसके बाद यहाँ देखिए, ये इस तरीके से टिल्टेड वे में देख रहे हैं जैसे कि ये आपको स्टूपिड समझते हैं, बेवकूफ़ समझते हैं। और इसी तरह इनकी जेबों में हाथ ये जाहिर कर रहे हैं कि ये जाने के लिए बेचैन हैं। ये यहाँ जहाँ भी मौजूद हैं, यहाँ से जाना चाहते हैं, इम्पेशेंट टू लीव। दोस्तों, ये अहमियत है बॉडी लैंग्वेज की। अगर आप ये तमाम नुस्खे सीख लेते हैं तो आपको किसी को जांचने में आसानी होगी और आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को भी बेहतर कर सकेंगे। दोस्तों, इस स्लाइड पर आप देख सकते हैं कि हम 7% वर्बल और 38% वोकल यानी इंटोनेशन का मतलब है राइज फॉल। ये आपकी आवाज़ में कितना ज़्यादा है, क्या आपकी आवाज़ में राइज एंड फॉल, ऊंच नीच कितनी ज़्यादा है, आपकी आवाज़ की पिच कैसी है, पॉजेज कैसे हैं, आप कितना वक्फा दे के कोई लफ्ज़ बोलते हैं, ये तमाम आपका 38% है। और जैसे कि हमने बात की कि आपका 55% बॉडी लैंग्वेज है। बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, आज हम इसके बारे में मुकम्मल तौर पर सीखने जा रहे हैं। दोस्तों, बॉडी लैंग्वेज के 3 हिस्से हैं, काइनेसिक्स, प्रॉक्सिमिक्स और हैप्टिक्स। इन तीनों को हम अलहदा-अलहदा देखेंगे। काइनेसिक्स से अपनी बात शुरू करते हैं। दोस्तों, साइडवेज ग्लांस, अगर
कोई साइडवेज ग्लांस में देखता है यानी तिरछी आंखों से देखता है तो इसका सिंपली मतलब है कि वो शक कर रहा है। नंबर 2, अगर उसकी स्टेडी आई कांटेक्ट है यानी अच्छे तरीके से आंखों से देख पा रहा है और दूसरे की आंखों में देख के बात कर रहा है, इसका मतलब है वो एक्टिव स्पीकर है। और अगर आंखों में आंखें डाल के सुन रहा है तो इसका मतलब है वो एक्टिव लिसनर है। नो आई कांटेक्ट का मतलब जाहिर है डिसइंटरेस्ट है कि वो कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं ले रहा। वेल्ड आइज यानी आँखों को बार बार बंद करना और देर तक बंद रखना उन्हें, इसका मतलब सिंपली ये है कि वो आपकी गुफ्तगू से बोर हो रहा है। आई कांटेक्ट पे बहुत सी किताबें लिखी गई यानी बहुत देर तक आंखों में बिल्कुल आंखें जमा कर भी नहीं देखना यानी स्टेयरिंग भी नहीं करनी आपने, और डायरेक्ट आंखों में ना देखें, थोड़ा सा चिन पे देख लें, नोज पे देख यानी फेस पे कहीं भी आप देख सकते हैं तो उसे हम आई कांटेक्ट ही कहते हैं। 3 सेकंड से ज्यादा आंखों में आंखें डालकर देखना अनएथिकल भी समझा जाता है। आप थोड़ी सी देर में अपनी आंखों को मूव राउंड भी कर सकते हैं। Eyes are so transparent that through them one sees the soul. आंखें इतनी शफाफ होती हैं कि आपकी रूह झलक रही होती है। दोस्तों, ये जिस तरीके से जेस्चर दे रहे हैं आपके सामने है। ये देखिए, ये साहिबा जिस तरीके से खड़ी हैं, ये साहब जैसे खड़े हैं हाथ डाल के जेबों में, ये जिस तरह के हमने पहले बात की थी हाथ बांध के खड़े हैं, डिफेंसिव हैं। इसी तरह ये कितना इंटरेस्ट से बात कर रहे हैं फ़ोन पे, इनकी तो खैर बात ही मत कीजिए। और इनको देखिए, स्टाइलिश लगती हैं थोड़ा सा। ये देखें, हाथों की उंगलियां हैंडशेक करते हुए कितनी खुली होनी चाहिए, कितनी बंद, इस पर भी हम आगे बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, ये स्लाइड बहुत ही अहम होने जा रही है। इस स्लाइड की कोई बात आपने मिस नहीं करनी। यहाँ आपको लेफ्ट कॉलम में नज़र आएगा और हम उसे कैसे इंटरप्रेट करते हैं ये राइट कॉलम में दिया गया है। अगर कोई ब्रेस्क इरेक्ट वॉक यानी बिल्कुल सीना तान के और तेज चलता है, इसका मतलब है कि वो कॉन्फिडेंट है, ये उसके एतमाद को शो कर रहा है। इसी तरह अगर आपके हिप्स पर दोनों हाथ हैं, इसका मतलब ये है कि आप तैयार तो हैं लेकिन आप बहुत एग्रेसिव भी हैं। अगर आप प्रेजेंटेशन देते हुए, इंटरव्यू देते हुए या किसी से बातचीत करते हुए क्रॉस लेग्ड बैठे हैं यानी एक टांग पर दूसरी टांग रख के बैठे हैं या दोनों घुटने आपस में बजा रहे हैं, इसका मतलब है आप बोर हो रहे हैं। अगर आप लेग्स अपार्ट, अपनी लेग्स को कम से कम 1 फुट का फासला है आपके पैरों में जब आप बैठे हैं चेयर वगैरह पे, तो इसका मतलब है आप ओपन हैं और रिलैक्स्ड हैं, आप इजी हैं। और ये बेहतरीन स्टाइल है कि आप दोनों पैरों में बैठते वक्त, चेयर पे बैठते वक्त, सोफे पे बैठते वक्त 1 फुट का फासला रखें। आर्म्स अगर आपके क्रॉस्ड हैं यानी आपने हाथ बांधे हुए हैं तो ये जैसे पहले बात हुई डिफेंसिवनेस को शो करता है। वॉकिंग विद हैंड्स इन पॉकेट्स, अगर आपके हाथ पॉकेट में हैं आपकी पैंट्स के या आपके शोल्डर्स आगे की तरफ झुके हुए हैं तो ये आपके दुख को जाहिर करते हैं। अगर आपके हैंड चीक पर हैं यानी जैसे आपने अल्लामा इकबाल की तस्वीरों में देखा होगा तो इसका मतलब है आप तजिया कर रहे हैं या कुछ सोच रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह अगर आप अपनी नोज को टच कर रहे हैं बार बार या उसे रगड़ रहे हैं, इसका मतलब सिंपली ये है कि आप झूठ बोल रहे हैं, शक कर रहे हैं या फिर किसी की बात को रद्द करना चाहते हैं। अगर आप अपनी आंख को रब कर रहे हैं, आंख मल रहे हैं, तो फिर भी यही मतलब है कि आप शक कर रहे हैं। इसी तरह अगर आपके हाथ पीछे बंधे हुए हैं तो ये आपके गुस्से को, मायूसी को और खौफ को जाहिर करेंगे। लॉक्ड एंकल्स यानी आप दोनों पैर जोड़ के बैठे हैं तो भी खदशे को जाहिर कर रहे हैं। दोस्तों, ये दूसरी स्लाइड है इसी कंटिन्यूटी की, जिसमें अगर आपने अपना हाथों पर सर रखा हुआ है, आईज नीचे हैं, तो सिंपली आप बोर हो रहे हैं, अपने हाथों को बार बार मसल रहे हैं, इसका मतलब है आप कुछ कल का सोच रहे हैं, आने वाले कल का। अगर आप अपने हाथों को सर के पीछे बांधा हुआ है और लेग्स अक्रॉस हैं आपकी यानी पाँव पर पाँव रखा हुआ है और अच्छे तरीके से रखा हुआ है, मैं आपको नीचे दिखाता हूँ किस तरीके से, तो ये आपके एतमाद और एहसास बरतरी को जाहिर करता है।
اگر آپ اوپن پالمز بات کر رہے ہیں، پریزنٹیشن دے رہے ہیں، انٹرویو دے رہے ہیں، اس کا سمپلی مطلب ہے کہ آپ سنسیئر ہیں، اوپن ہیں اور معصوم ہیں. ویری گڈ. اسی طرح اگر ناک کو بار بار چھیڑ رہے ہیں، مسل رہے ہیں، آنکھیں بار بار بند کر رہے ہیں، تو آپ کا مطلب ہے کہ آپ دوسرے کو نیگیٹیولی ایویلویٹ کر رہے ہیں، اس کا تجزیہ ٹھیک نہیں کر رہے. اگر آپ بار بار اپنی انگلیوں کو چٹکا رہے ہیں یا پھر انگلیوں کو مار رہے ہیں کہیں، اس کا مطلب ہے آپ امپیشنٹ ہیں، بے چین ہیں. انگلی کا اشارہ کر کے بات کر رہے ہیں کسی کی طرف، پریزنٹیشن دیتے ہوئے کلاس کی طرف یا کوئی اور انٹرویو دیتے ہوئے انٹرویور کی طرف، اس کا مطلب سمپلی یہ ہے کہ آپ اتھارٹیٹیو ہیں، آپ تحکمانہ رویہ رکھتے ہیں. اپنے بالوں کو چھیڑ رہے ہیں، ان سے کھیل رہے ہیں، بنا رہے ہیں بالوں کو جیسے کہ خواتین کرتی ہیں. یہ ہے لیک آف سیلف کانفیڈنس، یہ ہے اپنے پر اعتماد کی کمی اور بے چینی. اگر آپ کا سر ایک طرف سنتے ہوئے جھکا ہوا ہے، رائٹ اور لیفٹ، اس کا مطلب ہے آپ دوسرے کی بات دلچسپی سے سن رہے ہیں. بار بار اپنی چین کو یعنی تھوڑی کو سٹروک کر رہے ہیں، مار رہے ہیں ہلکا ہلکا، اس کا مطلب ہم یہ لیں گے کہ آپ کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی فیصلہ کر ہی لیں. نیچے دیکھنے کا مطلب یا فیس ٹرنڈ اوے کا مطلب یہ ہے کہ آپ دوسرے کی بات پر یقین نہیں کر رہے، کہ آپ منہ پھیر رہے ہیں اس کی بات سے. اگر ناخنوں کو بار بار چھیل رہے ہیں، ناخن کو کاٹ رہے ہیں، بائٹ کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ بے چین ہیں، انسیکیور ہیں. پولنگ اور ٹگنگ ایٹ دا ایئر ہے، کان کو چھو رہے ہیں، بار بار کھینچ رہے ہیں، آپ فیصلہ نہیں کر پا رہے، اس کا سمپلی یہ مطلب لیا جائے گا. تو دوستو دیکھا نا کہ نان وربل کتنا اہم ہے. یہ تمام کانفیڈنٹ لکس ہیں، ان کو بغور دیکھیے اور کوشش کیجئے کہ اپنا بھی پوسچر اسی طریقے سے رکھیے گا. یہ تمام سٹریسڈ ہیں، کوشش کرنی ہے کہ ان میں سے انٹرویو دیتے ہوئے، پریزنٹیشن دیتے ہوئے یا بات کرتے ہوئے اوائڈ کریں. اسمائل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ کتنا بھی اچھا ڈریس پہن لیں، آپ اچھے نہیں لگ سکتے اگر ہلکا سا اسمائل نہیں ہے آپ کے چہرے پر. یہ جی آئی کانٹیکٹ کے بارے میں تھوڑی سی بات ہے، ترچھی آنکھوں سے نہیں دیکھنا، جیسے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں دوسری تصویر میں، اسے ایورٹڈ گیز کہتے ہیں، سائڈ ویز دیکھ رہی ہیں، یہ آئی کانٹیکٹ بہتر ہے. آئے جناب نیکسٹ سلائیڈ ہے جی کہ بار بار آپ نے بات سنتے ہوئے تھوڑی دیر بعد ایک بار آپ نے سر کو ہلا دینا ہے، جس سے ظاہر ہوگا کہ آپ بات توجہ سے سن رہے ہیں. بار بار بات ہو رہی ہے کہ آپ نے اپنے ہاتھوں کو اس طرح نہیں باندھنا، کیونکہ یہ آپ کے ڈیفینسونیس کو شو کرتے ہیں اور جو کہ اتنی اچھی بات نہیں ہے. پیس کے بارے میں بات کریں یعنی فاصلے کے، تو جی ذرا دور دور بیٹھیے. یہاں یہی بات ہو رہی ہے کہ اتنا کلوز مت بیٹھیے، اتنا کلوز مت کھڑا ہوئیے کہ ایک دوسرے کو جگہ نہ مل سکے. دوسروں سے تھوڑا سا فاصلہ رکھ کے کھڑے ہوں گے تو آپ کو الگ سے ایک پوزیشن ملے گی اور آپ الگ سے پوزیشن میں نظر آئیں گے. اگر آپ کے شولڈرز تھک گئے ہیں تو آپ شولڈرز ذرا سے ریلیکس کیجئے. یہ ہیں جی سٹنگ پوسچرز، یہ تمام بہتر ہیں سوائے باٹم لیفٹ کے. یہ سارے بہتر سٹائل ہیں بیٹھنے کے. 1 فٹ کا فاصلہ رکھیے یا پھر آپ اس طریقے سے بھی بیٹھ سکتے ہیں، یہ بھی بہتر ہے، یہ زیادہ اوپننس کو شو کرے گا. اور کراس لیگڈ اس طریقے سے آپ بیٹھ سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بیٹھنا مناسب نہیں ہے. ہاں انٹرویوز میں آپ نے اس طریقے سے بھی نہیں بیٹھنا، بیٹھنے سے اوائڈ کرنا ہے اور سمپلی دونوں ٹانگوں کو اوپن کر کے بیٹھیے گا. دیکھیں جی ڈونٹ سلاؤچ کا مطلب ہے آگے جھک کر آپ نے بالکل نہیں بیٹھنا، اور پریکٹس کرنی ہے اس طریقے سے بیٹھنے کی کہ اوپر کچھ رکھ لیں، کمر کو بالکل سیدھا رکھیں. ڈونٹ ٹچ یور فیس جیسا کہ ان صاحب نے کیا ہوا ہے. کیپ یور ہیڈ اپ، اپنے سر کو نیچے نہیں جھکانا. آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ کا اسپائنل کارڈ بالکل سیدھا رہے جیسے ان صاحب کا ہے اور ان کا بھی. اپنے ہاتھوں کو کانفیڈنٹلی یوز کیجئے جیسا کہ یہ صاحب کر رہے ہیں، ورنہ یہ ہاتھ بار بار آپ رب کریں گے، اپنے سر کو چھوئیں گے، اپنی نوز کو چھوئیں گے. تو بجائے اس کے ان ہاتھوں کا پازیٹیولی استعمال کریں اور باڈی لینگویج کا حصہ بنائیں. فیجٹ نہیں کرنا یعنی نیلز کو بائٹ نہیں کرنا یا کوئی بھی ایسی عادات جو آپ کی نروسنس کو شو کرتی ہیں وہ فیجٹس کہلاتی ہیں، ان سے اوائڈ کریں گے. آئیے دوستو پروگزیمکس پہ بات کرتے ہیں. یہ ہے نان وربل اسٹڈی آف اسپیس اینڈ
डिस्टेंस, कि आपने दूसरे से फासला रखना है। अमेरिकन्स 2 फुट के फासले को प्रेफर करेंगे, जबकि ब्रिटिश ये फासला 18 इंच यानी 1.5 फुट का भी हो सकता है। आइए इस पर मजीद बात करते हैं। इंटीमेट का मतलब ये है कि अगर आपका बहुत ही करीबी दोस्त है या वाइफ हस्बैंड है, वो एक दूसरे को टच भी कर सकते हैं, यानी कि आधा फुट का फासला हो सकता है उनमें, या 1 फुट का या 1.5 फुट का, उसे हम इंटीमेट जोन कहते हैं। पर्सनल जोन का मतलब ये है कि कोई आपका पर्सनल फ्रेंड है, आप उससे 1.5 फुट से लेकर 2.5 फुट तक का फासला रख सकते हैं। इसी तरह सोशल जोन है हमारा, जो अजनबी लोग हैं उनसे आप मिलते हैं, उनसे आप 4 से 6 फुट का फासला रखेंगे। इसी तरह अगर पब्लिक जोन है, यानी आप कोई पॉलिटिशियन हैं और आपने कोई खिताब करना है, तो आप जाहिर है स्टेज को ऑडियंस से 12 से 25 फुट का फासला रखेंगे। बॉडी लैंग्वेज का आखिरी हिस्सा हैप्टिक्स है। हैप्टिक का मतलब ये है कि आपका बॉडी कांटेक्ट वो एक्सीडेंटल है या आप टच कर रहे हैं डेलिब्रेटली। यहाँ एक बच्चे को दिखाया गया है। बॉडी लैंग्वेज में पहला जो हमारा राब्ता है वो टच से है, यानी टच हमारी पहली जुबान है जो हम सीखते हैं। माँ का टच आपको बताता है कि वो कितना सॉफ्ट है, और अगर आपको कोई दबा दे जोर से तो ऑब्वियसली हम यही समझेंगे कि वो शख्स बहुत क्रूअल है। टच की टाइप्स आपके सामने हैं, फंक्शनल, सोशल, जीनियल और पैशनेट। फंक्शनल का मतलब ये है कि सिर्फ आपने हैंडशेक किया है या किसी के पीछे टैप कर दिया शाबाश देने के लिए, यानी आपने कोई फंक्शन परफॉर्म किया, ये है फंक्शनल। सोशल का मतलब ये है कि आपने सिर्फ हैंडशेक किया एंड दैट्स ऑल। जीनियल का मतलब ये है कि आपने थोड़ा सा गले भी लगा लिया और प्यार का इजहार किया। पैशनेट का मतलब ये है कि आपने ज़ोरदार तरीके से गले मिलाया, हाथ भी मिलाए उससे, ये है आपका पैशनेट टच। ये हमें बताता है कि आप दूसरे से किस तरह का ताल्लुक रखते हैं। तो दोस्तों, जैसा आपने देखा कि बॉडी लैंग्वेज आपके लुक्स को ज़्यादा स्मार्ट और अट्रैक्टिव बनाती है। अपने को मज़ीद अट्रैक्टिव और स्मार्ट बनाने के लिए इन चीज़ों का ख्याल रखिए। अपना आई कांटेक्ट बेहतर कीजिए, फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी मूवमेंट, जेस्चर्स, पोस्चर्स यानी खड़े होने का, बैठने का अंदाज बेहतर कीजिए। प्रॉक्सिमिटी का ख्याल रखिए, फासलों का ख्याल रखिए मिलते वक्त एक दूसरे से। बॉडी कांटेक्ट यानी हैप्टिक्स, टच को बेहतर बनाइए दूसरों से। अपीयरेंस एंड फिजिक को बेहतर बनाइए, तो होपफुली आप बेहतरीन कम्युनिकेटर बन सकेंगे। और जैसा कि हमने देखा 55% आपकी बॉडी लैंग्वेज है जो कि आपकी कम्युनिकेशन को बेहतर करेगी, आपकी इंटरव्यूज़ में पोजीशन बेहतर होने लगेगी, प्रेजेंटेशन स्किल्स बढ़ेंगी और आपके सोशल कॉन्टेक्स्ट में इजाफा होगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। बहुत शुक्रिया।